देखिए शिक्षा रत्न स्वर्गीय विजय शंकर यादव जी की स्मृति में लिटिल फ्लावर ग्रुप ऑफ स्कूल एक मऊ जनपद सहित आजमगढ़, गाजीपुर और बलिया तीनों जनपदों के बच्चों के लिए एक शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना का हम लोग शुभारंभ कर रहे हैं। आप जैसा कि देख रहे होंगे, हमारे सारे प्रिंसिपल संजय राय जी हमारी घोसी ब्रांच के प्रिंसिपल बैठे हैं, पीएल जैसी जी हमारी जो सिकटिया ब्रांच है और डिस्ट्रिक्ट सिटी कोऑर्डिनेटर भी हैं सीबीएसई के, वो भी बैठे हैं। सरिता केडिया जी बैठी हैं जो निजामुद्दीनपुरा ब्रांच की प्रिंसिपल हैं। जीता लेप्चा जी बैठी हैं जो हमारे लिटिल फ्लावर इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल हैं। दीपा पाल जी बैठी हैं जो हमारे लिटिल फ्लावर चिल्ड्रन स्कूल बलिया के प्रिंसिपल हैं। और दो प्रिंसिपल हमारे अभी नहीं आ पाए, गाजीपुर और आजमगढ़ के, दोनों वो भी उपस्थित होंगे। और हम लोगों का उद्देश्य है कि जो बच्चे मेधावी हैं, जो बच्चे परीक्षाओं में अच्छा काम कर रहे हैं, उन बच्चों को हम पुरस्कृत करें। और उसके लिए हम लोगों ने शैक्षणिक छात्रवृत्ति की हम घोषणा करते हैं। जो भी बच्चे इस जनपद के हैं जो 10वीं की इस बार सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं में अपीयर हुए हैं, उनमें जो भी बच्चा अपने जनपद को टॉप करेगा, मतलब मऊ को भी टॉप करने वाला बच्चा, आजमगढ़ को भी टॉप करने वाला बच्चा, बलिया को भी टॉप करने वाला बच्चा, गाजीपुर को भी टॉप करने वाला बच्चा, इन सभी बच्चों को हम 1-1 लाख रुपए की शैक्षणिक छात्रवृत्ति दे रहे हैं। तेगा जनपद को जो टॉप करेगा अपने उसको, इसमें प्रतिशत का नहीं, जो भी बच्चे मेरे विद्यालय में पढ़ रहे हैं उनको भी, और उनके साथ साथ जो बच्चे मेरे विद्यालय में प्रवेश लेंगे उनको भी, क्योंकि ये प्रवृत्ति है तो ये शैक्षणिक रूप से ही उनके ऊपर खर्च की जाएगी, उनके पढ़ाई लिखाई में ही खर्च करनी है, उनके फीस को एडजस्ट करना है, तो उसके लिए उनको दी जाएगी। कहीं भी पढ़ेगा किसी विद्यालय में आप? जी नहीं, मेरे विद्यालय में जब वो आएगा, मेरे विद्यालय में प्रवेश लेगा, अगर मेरे विद्यालय का है तब तो कोई बात नहीं, अगर किसी अन्य विद्यालय का और अगर मेरे विद्यालय में आता है तो उसको ये छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा। उसके अलावा 1 लाख के अलावा उसके अलावा जो बच्चे 95% से ऊपर अंक अर्जित करेंगे उनको 21,000 रुपये, और जो बच्चे 90% से लेकर 94.99% तक अंक लाएंगे उनको 11,000 रुपये की हम शैक्षणिक छात्रवृत्ति दे रहे हैं। ये सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को। आपको लगता है कि इतनी महंगाई हो गई है, शिक्षा भी बहुत महंगा हो गया, तो इस तरह की योजना और लोगों को भी छात्रवृत्ति देनी? देखिए, मेरे पिताजी हमेशा शिक्षा के लिए, मऊ जनपद को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए और मऊ जनपद के साथ साथ खास करके ग्रामीण शिक्षा को इम्प्रूव करने के लिए, उसको और अच्छा बनाने के लिए उन्होंने बहुत काम किया, बहुत सारे विद्यालयों की स्थापना किया। वो चाहते तो ग्रामीण क्षेत्र को छोड़कर शहरी क्षेत्र में जा सकते थे, अपने विद्यालयों की स्थापना कर सकते थे, लेकिन उन्होंने विशेष करके ग्रामीण क्षेत्र को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए विद्यालयों की स्थापना की। और जीवन पर्यंत बच्चे देश की आँखें, विद्या इन आँखों की रोशनी, हम इन्हें अंधा नहीं होने देंगे, के रास्ते पर चलते रहे। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इससे बहुत बच्चों के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और उनको हिम्मत आएगी कि अच्छा करने पर उसका एप्रिसिएशन भी मिलता है। जो बच्चे गरीब में पढ़ नहीं पा रहे, देखिए, हम पहले से ही पिताजी जब जीवित थे हमारे, तब से हम लोगों ने एक, हमारे यहाँ एक योजना है, आप जानते हैं कि अगर कोई बच्चा के माता पिता विकलांग हैं तो उनको भी कुछ शुल्क मुक्ति देते थे, और किसी बच्चे के पिता अगर नहीं हैं इस दुनिया में तो उनको भी हम शुल्क में रियायत देते थे। तो हम अपनी तरफ से पहले से ही बहुत सारा काम कर रहे हैं, लेकिन इस योजना से काफ़ी लाभ मिलेगा।